नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो बाहर से जिंदा दिखता था, लेकिन अंदर से काफी समय से मर चुका था। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद ये कहानी आपको बेचैन कर दे, लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं फाइल नंबर 302। रात के ठीक 2:17। शहर का नाम राजलदेसर। एक पुरानी जर्जर इमारत जिसे लोग बरसों से टालते आ रहे थे। अचानक एक चौकीदार चीखता है, साहब ऊपर ऊपर कोई पड़ा है। पुलिस पहुंचती है। टॉर्च की रोशनी ऊपर जाती है। वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमी हुई और सीने पर 302 लिखा हुआ था। इस केस को सौंपा गया एसीपी दिनेश कुमार को। 35 साल का, तेज दिमाग, कम बोलने वाला और सच के पीछे जान लगाने वाला अफसर। आरव ने लाश को देखा और बस इतना कहा, यह कोई मर्डर नहीं है, ये एक संदेश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत की वजह डर। हाँ दोस्तों, डर। दिल का दौरा, लेकिन डर से। दिनेश ने फाइल खोली। 302, भारतीय दंड संहिता की धारा, हत्या। लेकिन सवाल ये था, किसने लिखा और क्यों? तभी एक कांस्टेबल बोला, साहब पिछले 6 महीनों में 3 लापता केस हैं, सब इसी इलाके से। दिनेश की आंखें सख्त हो गईं। फोन बजा। सुबह के 6 बजे एक और मर्डर। साहब एक और लाश मिली है। इस बार एक महिला, उम्र करीब 28 साल, और उसकी कलाई पर फिर वही नंबर 302। अब ये इत्तेफाक नहीं था। दिनेश ने शहर का रिकॉर्ड खंगाला। 10 साल पहले इसी शहर में एक केस दबा दिया गया था। 3 लोग मारे गए थे, एक फैक्ट्री में, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। केस बंद, फाइल सील। नाम शिवपुर फैक्ट्री केस। एक गवाह था, नाम रघु, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। दिमागी सदमे के बाद उसकी आवाज चली गई थी। आरव उससे मिलने गया। रघु ने कांपते हाथ से कागज पर लिखा, वो लोग अब वापस आ रहे हैं। दिनेश समझ गया, खेल बहुत बड़ा है। तीसरी लाश एक पुराने जज की, जिसने 10 साल पहले केस बंद किया था, और सीने पर फिर वही 302। अब आरव को यकीन हो गया था, कोई पुराने गुनाहों का हिसाब ले रहा है। सबको शक था कि ये कोई सीरियल किलर है, लेकिन आरव जानता था, जो बदला लेता है वो खुद को सामने लाता है। फैक्ट्री की पुरानी लिस्ट निकाली गई। एक नाम सबसे ऊपर, अनिरुद्ध वर्मा, फैक्ट्री मालिक, लेकिन वो 10 साल पहले मर चुका था, या सबको यही बताया गया था। आरव फैक्ट्री पहुंचा। अंदर एक आदमी खड़ा था, चेहरा छुपा हुआ। उसने कहा, 302 सिर्फ कानून की धारा नहीं है एसीपी, ये याद दिलाने का तरीका है। वो आदमी अनिरुद्ध वर्मा था, जिंदा। अनिरुद्ध बोला, मेरे मजदूर मरे थे, जहर से, आग से, लेकिन फाइल बंद हो गई। तो मैंने फैसला किया कि अब कानून नहीं, डर बोलेगा। दिनेश ने बंदूक नीचे रख दी। तुम अपराधी हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो भी अपराध है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, कभी कभी अपराध न्याय से पैदा होता है। पुलिस पहुंची। अनिरुद्ध ने सरेंडर किया। फाइल नंबर 302 बंद कर दी गई। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, अगर न्याय समय पर मिल जाए तो क्या कोई कातिल बनता है? दोस्तों, कानून आंखों पर पट्टी बांधता है, लेकिन अगर वो सो जाए तो अंधेरा बोलने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखिए, जस्टिस और रिवेंज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।